उदाहरण रियल लाइफ में सोचो कि हमने किसी गेंद पर किक मारी और गेंद जो वो लुढ़क तो भी जा रही है, आगे से किसी ने नहीं रोका है, फिर भी आगे जाके कुछ देर बाद गेंद रुक जाती है। क्यों? घर्षण के कारण। क्योंकि जो पृथ्वी होती है या जो मैदान की घास वगैरह होती है, जो उसमें कण वगैरह हैं, वो उसके गति का विरोध करते हैं, उसे रोक देते हैं। सिंपल सा फंडा हो गया है कि अब घर्षण है तब है ये। अब यही चीज़ ना तुम किसी नदी में, तालाब में, कहीं नाव पर करो कि तुम एक नाव पर हो और दूसरी नाव पे, दोनों में लगभग बराबर नावें हो जैसे, या बराबर वजन रखो, और तुम एक नाव पे किक मारना, मतलब लात मारो उस नाव को ढकेलने के लिए, तो जितनी नाव वो आगे जाएगी ना, तो तुम्हारी वाली नाव भी पीछे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी में घर्षण बल जो होता है ना के बराबर होता है। यही काम, ये एक बात याद रखना, जब तुमने किसी पानी के अंदर किसी नाव पर नाव को ढकेला, तो जितनी वो नाव आगे जाएगी, तुम्हारी नाव उतनी पीछे नहीं जाएगी, थोड़ी सी कम रह जाएगी, लेकिन लगभग उतनी पीछे जरूर जाएगी। एक सिंपल सा फंडा, गति के प्रथम नियम के अनुसार। यही काम तुम चंद्रमा पर करो जाके। चंद्रमा पे क्या होगा कि अगर तुमने गेंद पर जितनी किक मारी, जितनी दूर गेंद जाएगी उतनी दूर हम भी पीछे जाके गिरेंगे। अब गिरने का मतलब ये नहीं है कि हमारी चोट लग जाएगी, ऐसे आराम से जाकर रखे जाएंगे जैसे गेंद रखी गई है। ये होता है, चोट वोट लगने के चांस कम रहते हैं, ना के बराबर ही। गति का प्रथम नियम हो जाता है तुम्हारा। दूसरा बताओ। देखो, आवेग जो होता है ना, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन को आवेग कहते हैं। संवेग। रियल लाइफ में देखो क्या होता है कि हमने किसी गेंद पर किक मारी, जब तक हमारी लात गेंद से टच है तब तक उस गेंद पर बल लग रहा है। लात हटी, गेंद फिर भी लुढ़क रही है, लुढ़क रही है। अब जब वो लुढ़क रही है तो इसका मतलब कोई तो बल लग रहा है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ तभी चलती है जब उस पर बल लगता है। बिना बल के कोई भी चीज़ नहीं चलती है, अपना स्थान जरा सा भी नहीं छोड़ेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो अब हमने गेंद पर किक मारी, किक मारने के बाद में अब हमारी किक जब तक टच हो रही थी तब तक तो गेंद पर बल लग रहा था। अब गेंद फिर भी आगे लुढ़क रही है, हमारी टांग तो गेंद के साथ साथ नहीं गई, टांग तो हमारे पास ही रह गई। जब टांग हमारे पास रह गई, अब गेंद फिर भी लुढ़क रही है। तो वो जो लुढ़क रही है, जितनी दूरी पैर से हटने के बाद वो तय करती है, वो संवेग के कारण करती है। समझ गए? संवेग जो है वो जब तक स्थिर रहेगा तब तक गेंद लुढ़कती रहेगी। संवेग में परिवर्तन कर दें तो फिर वापस बल बन जाएगा। अब उस गेंद को, जब तक वो गेंद लुढ़क रही है तुम्हारी, यहाँ से और यहाँ तक सोचो गेंद लुढ़क रही है, रास्ते में हमें गेंद रोकनी है, तो या तो उस पर बल लगाओ, बल लगाएंगे तो उसका संवेग में परिवर्तन होगा। सोचो 20 से इधर से जा रही थी, हमने उसे रोका तो संवेग 10 हो गया, 20 से 10 हो गया। संवेग में परिवर्तन को फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने, संवेग में परिवर्तन को, और वो भी समय के साथ, क्या कहते हैं? बल कहते हैं। और अगर जो समय ना हो, खाली संवेग हो, तो संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं। ठीक है ना जी? ऐसा होता है। तो परिभाषा जो बनी है वो यहाँ से बनी कि किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं। आवेग का मतलब होता है किसी वस्तु को नॉर्मली हम टक्कर मारना, आवेग। इम्पैक्ट इंग्लिश में कहते हैं। इम्पैक्ट का मतलब होता है किन्हीं दो वस्तुओं की टक्कर। अब टक्कर का मतलब ऐसा नहीं है हमने कोई चीज़ आगे से उसमें लुढ़कते हुए जा रही है, आगे से आके हमने उसे रोक लिया, तो एक तरीके से वो भी टक्कर ही हुई। अब टक्कर होने का मतलब क्या? कि गेंद लुढ़कते हुए जा रही थी, हमने आगे से आके रोक लिया। अब टक्कर लगती तो गेंद जो हमारे ऊपर को होकर निकल जाती, लेकिन क्योंकि गेंद का द्रव्यमान कम है, गेंद छोटी है साइज के हिसाब से, और जिसने रोका है वो बड़ा है, तो इसलिए उसके ऊपर